दिल्ली को दहलाने की साजिश, खुफिया विभाग ने पुलिस से साझा किया 9 पन्नों का अलर्ट। गणतंत्र दिवस पर किसी भी आतंकी साजिश से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। राजधानी में 20 जनवरी से 15 फरवरी तक मानव रहित हवाई वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने बताया कि इस अवधि में पैराग्लाइडर, पैरामोटर, मानव रहित विमान प्रणाली, दूर से चलने वाले विमान, छोटे आकार के विमान, क्वाडकॉप्टर, पैरा जंपिंग आदि का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। मानव रहित हवाई वाहन के उपयोग से आतंकी आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने दिल्ली पुलिस से 9 पन्नों का अलर्ट साझा किया है। बताया जा रहा है कि आतंकी देश के कई बड़े नेताओं को निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि आतंकी संगठन खालिस्तान लिबरेशन फोर्स ने अन्य आतंकी संगठनों के साथ साजिश रची है, जिसको देखते हुए राजधानी के प्रमुख स्थानों और इमारतों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान, भगवंत मान होंगे पंजाब में आपके सीएम फेस। आपका कौन नेता होगा सीएम का चेहरा, इस पर बोलते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 21 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी राय में भगवंत मान को सीएम के रूप में पसंद किया है। उन्होंने मान के पक्ष में वोटिंग की है। वहीं इस ऐलान के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान को बधाई दी। वहीं इस मौके पर भगवंत मान ने कहा कि पंजाब के लोगों को नौकरियां देना और शांति कायम करना उनका सपना है। आज पार्टी ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है और जनता ने मुझ पर विश्वास किया है, तो ये मेरे लिए डबल जिम्मेदारी है और मैं डबल हौसले से काम करूंगा। तो एक चीज तो सारे सर्वे भी ये दिखा रहे हैं और माहौल भी ये बता रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो जो सीएम चेहरा अब ऐलान होगा वो एक तरह से पंजाब का अगला सीएम बनने जा रहा है। तो पंजाब के लोगों ने अपना अगला सीएम किसे चुना है? ये जो 21,59,000 वोट आए, जो लोगों ने अपने रिस्पांस दिए, उसमें कई लोगों ने मेरा नाम डाल दिया। मैंने शुरू में ही कह दिया था भी मैं रेस में नहीं हूं, तो उन वोट्स को हमने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। जिसने कहा भाई अरविंद केजरीवाल, उसको हमने साइड कर दिया। उन सारे वोट्स को जो बचे, उसमें 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। रीता बहुगुणा जोशी ने बेटे को टिकट के लिए सांसदी से इस्तीफे का दिया प्रस्ताव। भाजपा नेतृत्व को लिखा पत्र। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी अब बेटे मयंक जोशी को लखनऊ कैंट से टिकट के लिए सांसदी भी छोड़ने को तैयार हो गई है। उन्होंने इस बारे में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर अपनी बात कही है। भाजपा ने सांसदों को टिकट देने से इनकार किया है। पार्टी ने एक परिवार एक टिकट का ऐलान किया है। इसी के तहत जोशी के बेटे को टिकट पर संशय की स्थिति है। रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट के पार्टी के फैसले के बारे में जब पता चला तो मैंने इस बारे में पत्र लिखा है। रीता का कहना है कि अगर कोई चुनावी राजनीति में आना चाहता है और लंबे समय से समाज सेवा कर रहा है तो उसे टिकट में हर्ज नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए परीक्षा 2022 के लिए महिला उम्मीदवारों की संख्या सीमित करने पर केंद्र सरकार से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह स्पष्ट करे कि आखिर उसके आदेश के बावजूद वर्ष 2022 के लिए भी पिछले साल के बराबर ही एनडीए में महिला उम्मीदवारों की सीट 19 ही क्यों सीमित की गई। शीर्ष अदालत ने केंद्र से कहा कि वह राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में प्रवेश के लिए आयोजित एनडीए परीक्षा 2021 में महिलाओं सहित कुल उम्मीदवारों की संख्या से जुड़े आंकड़े न्यायालय में पेश किए जाए। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम सुरेंद्र की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि सरकार को बताना होगा कि यूपीएससी की अधिसूचना के मुताबिक आखिर क्यों वर्ष 2022 के लिए महिलाओं की संख्या 19 तय की गई। पंजाब में ईडी का बड़ा एक्शन, सीएम चन्नी के भतीजे समेत कई खनन कंपनियों के ठिकानों पर छापेमारी। पंजाब में अवैध रेत खनन कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। एजेंसी की ओर से जिन लोगों पर छापेमारी की गई है उनमें से एक राज्य के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का भतीजा भूपिंदर सिंह हनी भी है। एजेंसी ने आज सुबह ही भूपिंदर सिंह हनी और उसके 10 अन्य ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। पंजाब में वोटिंग से कुछ सप्ताह पहले इस एक्शन के चलते राजनीति तेज हो गई है। ईडी की इस छापेमारी को कांग्रेस ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का चुनावी दांव बताया है। पंजाब चुनाव में कांग्रेस की मीडिया प्रभारी अलका लांबा ने ट्वीट किया,
चुनाव के दौरान भाजपा सरकार सीबीआई, ईडी और आईटी रेड्स का इस्तेमाल करती है। लांबा ने कहा कि सीएम चन्नी की बढ़ती लोकप्रियता से भाजपा डर गई है, इसलिए अब वह अपनी बी टीमों के जरिए छापेमारी जैसे काम कर रही है। वेस्ट बंगाल के जब इलेक्शन हुए, ममता बनर्जी के रिश्तेदारों पे भी ऐसे ही अटैक हुए थे, सेम पैटर्न पे अब पंजाब में ईडी प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है, परेशानी दे रही है, हर तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। खाली एक मंत्री पे नहीं, मुख्यमंत्री पे नहीं, हर कांग्रेस के वर्कर पे दबाव बनाया जा रहा है। ये अच्छा माहौल नहीं है लोकतंत्र के लिए। इलेक्शन आ गए तो इनको ईडी की रेडें याद आ गई, लेकिन हम ये सब दबाव झेलने के लिए तैयार हैं। परेशानियां जितनी देंगे उतनी लेने के लिए तैयार हैं। हम अपने इलेक्शन को आगे बढ़ाएंगे। ये किसी भी तरह इसको विफल नहीं कर पाएंगे। कितने ठिकानों पे मुझे नहीं पता है, ये तो मैंने जो टीवी और खबरों से सुना है उसके हिसाब से रेड हो रही है। अभी तक मेरे पास इसकी पुख्ता कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये ठीक है कि अल्टीमेटली हमारे मंत्रियों को और मुझे ये टारगेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन चन्नी सर, 2018 में मैं मुख्यमंत्री नहीं था। 2018 की 17-18 की कोई एफआईआर को बेस जैसे आप बता रहे हो बनाया जा रहा है, हमारा उससे क्या संबंध है। उस समय तो मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था, लेकिन इन्होंने किसी न किसी तरीके तरह हमारे मंत्री और मुझे टारगेट करना है और दबाने की कोशिश है ये। लेकिन पंजाबी कभी दबते नहीं है, मैं इतना बता दूं। बदलाखोरी आपको क्या लगता है? बदलाखोरी नहीं है, जो आपको पॉलिटिकल वेंडेटा पिछले दिनों में क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं आप सबको पता है, जनता को पता है, और उसके बदले में अब ये पंजाब की कांग्रेस को और मुझे दबाने की जो कोशिश है ये सफल नहीं होगी। तो सर, पॉलिटिकल वेंडेटा का ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।